आज 29 नवंबर 2021 है। आज ही के दिन 29 नवंबर 2008 को केसीआर साहब ने अपनी आमरण निरहर दीक्षा का इफ्तिताह किया था, आगाज़ किया था। उसके लिए वो करीमनगर से निकलकर सिद्दीपेट जा रहे थे, जिनको रास्ते में ही अरेस्ट कर लिया गया और उस वक्त की मुत्तहदा आंध्रा की हुकूमत ने जुल्म का मुजाहरा करते हुए उन्हें खम्मम की जेल में मुंतकिल कर दिया। उसके बाद तमाम तेलंगाना के जियालों ने, तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम ने ये नारा दिया, केसीआर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तेलंगाना के हुसूल के लिए हम आपके साथ जिद्दोजहद करते रहेंगे। और ये जिद्दोजहद आप तमाम जानते हैं कि समरावर रही और 9 दिसंबर 2009 को मरकजी हुकूमत यानी कि उस वक्त के मिनिस्टर जो थे सर मरकजी पी चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में ऐलान किया तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट। उसके बाद केसीआर साहब ने अपनी दीक्षा का इख्तिताम किया। उस वक्त केसीआर साहब की इस तरीके से हाल हो चुका था, अगर शायद वो ऐलान नहीं करते तो खुदा न खास्ता कुछ अनहोनी हो जाती। उस अनहोनी से पहले ऐलान किया गया। उसके बाद फिर लोगों ने गिरगुट का रंग बताया। चंद्रबाबू नायडू और आंध्राई कायदीन ने अपना रंग बताते हुए हासिल हुए तो तेलंगाना को रोक दिया और फिर हमें मुसलसिल 2009 से 2014 तक जिद्दोजहद करना पड़ा और 2014 को अलहदा तेलंगाना हासिल हुआ। जिस वक्त अलहदा तेलंगाना हासिल हुआ उस वक्त कुछ लोगों ने ये कहा कि तेलंगाना में अंधेरा हो जाएगा, तेलंगाना में कुछ हासिल नहीं होगा। एक छड़ी हाथ में लेकर उस वक्त के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना का ये बुरा हाल होगा, वो बुरा हाल होगा। आज लोग जानते हैं कि आंध्रा का हाल बुरा है, तेलंगाना का हाल बुरा नहीं है। तेलंगाना की आवाम आज खुश है। तेलंगाना में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, तेलंगाना में जिस तरीके से सागुनीटी तागुनीटी यानी कि पीने का पानी और जो है किसानों के लिए पानी का इंतजाम कालेश्वरम के जरिए किया गया। फलाही स्कीमात के जरिए से शादी मुबारक स्कीम एक अक़लियतों के लिए लाई गई, उसी तरीके से कल्याण लक्ष्मी स्कीम जो है दलितों के लिए लाई गई और गरीब लड़कियों की शादी को 1 लाख रुपए हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से माजूरीन को वजीफा, बेवाओं को वजीफा और तमाम लोगों को वजीफा दिया जा रहा है और किसानों को रेतु बंधु के तहत मदद दी जा रही है, दलिता बंधु के तहत दलितों को मदद की जा रही है। मुख्तलिफ किस्म के स्कीमात के जरिए से तेलंगाना तरक्की की राह पे गामजन है। तेलंगाना में जिस किरण कुमार रेड्डी ने यह कहा था कि अंधेरा हो जाएगा और करंट का बहरान होगा, और आज आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना बनने के बाद से 24 घंटे बिला खलल करंट की फरहमी की जा रही है। ये केस और आज आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना बनने के बाद से 24 घंटे बिला खलल करंट की फरहमी की जा रही है। ये केसीआर साहब का कारनामा है। आज कुछ और लोग, चाहे वो बीजेपी के रियासती सदर हो या कांग्रेस के सदर हो, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि तुम जो टीपीसीसी रियासत तेलंगाना के सदर बने हैं वो भी केसीआर साहब की भीख है। अगर केसीआर साहब दीक्षा नहीं करते और तेलंगाना अलहदा नहीं बनता तो तुम किस रियासत के सदर बनते? तुम आंध्राई कायदीन के उस वक्त तो गुलाम थे और आज भी उन्हीं की गुलामी में लगे हुए हो। मैं बंडी संजय से कहना चाहता हूं कि तुम जो बीजेपी की रियासती इकाई के सदर बने हो वो सिर्फ इसलिए बने हो क्योंकि आज अलहदा तेलंगाना है। अगर तेलंगाना अलहदा नहीं होता तो तुम किस रियासत के सदर बनते, किस रियासत की पार्टी के सदर बनते? केसीआर साहब के शुक्रिया अदा करो और आज जाओ उनके पैर छुओ, उनके पैरों को दूध से धो और धोकर उनका आशीर्वाद हासिल करो कि आज तुमको सियासी तौर पर आगे पनपने का केसीआर साहब ने मौका दिया। केसीआर साहब जैसी क़यादत पूरे हिंदुस्तान को ज़रूरत है। गंगा जमनी तहजीब के वो अलंबरदार हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलने के कायल हैं। केसीआर की राह पर चलकर हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है, आलमी नक्शे पर दुनिया को बता सकता है कि हिंदुस्तान भी अपने आप में एक वज़न रखता है। हमें केसीआर साहब की नक्श कदम पर चलकर तेलंगाना के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को तरक्की के सिमत पर गामजन करने की ज़रूरत है। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना।